आप सभी को पंडित सोमदत्त शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, हम आदिगौड़ और आदिगौड़ ब्राह्मणों के शासन की वीडियो बनाते हैं। आदिगौड़ प्रथम ब्राह्मण हैं जिन्हें सारस्वत ब्राह्मण बोला जाता है और आदिगौड़ जिन्हें सनाड्य ब्राह्मण बोला जाता है। आदिगौड़ों को मुख्य रूप से अयोध्या के राजा रामचंद्र ने 1444 अपने अश्वमेघ यज्ञ के समय शासन प्रदान किए थे। जो आदिगौड़ ब्राह्मण हैं उनको जन्मेजय ने द्वापर युग में 1444 शासन प्रदान किए थे। 1444 और 1444 शासन मिलकर के 2888 शासन हैं जिन पर हम वीडियो बनाते हैं। और ये शासन किस प्रकार किया जाता है, ये जो साहित्यकार हैं उनके अपने अलग अलग मत हैं कि शासन प्रेम से भी किया जाता है, शासन ज्ञान से भी किया जाता है और शासन क्षत्रित्व से भी किया जाता है, बाहुबल से भी। तो ये ब्राह्मणों को शासन दिए गए थे और वो शासन आज तक, कलयुग अब चल रहा है, प्रथम चरण कलयुग का, अब तक वो शासन चल रहे हैं। कोई अपने उन शासनों के अंदर बैठे हुए हैं तो कोई शासन से अपना निकास करके और अलग जगह पर निवास कर लिया है। ये 2888 शासन है। तत्पश्चात ब्राह्मणों को उपाधियां मिली हुई हैं। ये भी अनेक प्रकार की हैं, हजारों प्रकार से उपाधियां हैं जो ब्राह्मणों की मेहनत करके या सम्मान पूर्वक राजाओं ने भी या उनके जो अन्य संस्थान है वो उपाधियां प्रदान करते हैं। और ज्ञान के आधार पर जैसे शास्त्री है, आचार्य है, ये उपाधियां हैं। बक भी बोलते हैं। जो प्रधान है, एक गोत्र में भी आता है बामोलिया प्रधान, ये बक है। जो शासन है वह तो बामोलिया है, लेकिन जो प्रधान लगा दिया वह जो चुनाव लड़ करके प्रधान बनते हैं, या यहाँ पर हम प्रधान थे यानी मुख्य रूप से थे। प्रधान का मतलब यही होता है और मुख्य रूप का भी एक ही होता है कि मुख्य क्षेत्र का होता है और प्रधान जो क्षेत्र होता है वह विस्तृत क्षेत्र होता है। इसी प्रकार जो तिवारी है वह भी बक है। दुबेद, चौबेद उपाधियां नहीं हैं, ये बक हैं। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ये उपाधियां हैं। इस प्रकार से इनको मिला करके आज पीछे लगा देते हैं। जैसे आप समझ लो, भारत आजाद हुआ था, उसके बाद एक उपाधि चली थी शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री ने शास्त्री की थी अपने दिमाग के बल पर। उन्होंने संस्कृत से बीए की थी। आप शास्त्री को नहीं समझोगे, बीए को ही संस्कृत में करने पर उसे शास्त्री बोला जाता है और बीएड को शिक्षा शास्त्री बोला जाता है, एमए को आचार्य बोला जाता है। इस प्रकार ये उपाधियां हैं जिनको व्यक्ति पीछे लगा लेता है। जब व्यक्ति पीएचडी करता है इंग्लिश में तो वो अपने नाम के सामने डॉक्टरेट लगा लेता है, डॉक्टर साहब हैं। अब वो अपने घर के बाहर लगा लेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कोई उनके पास में चले जाओ कि जो मेरे बुखार है गोली दे दो, तो वो कहेगा भैया मैं तो नाम से डॉक्टर हूँ, मैं इंजेक्शन लगाने वाला डॉक्टर नहीं हूँ, गोली देने वाला डॉक्टर नहीं हूँ। तो ये उपाधियाँ हैं, ये आज तक लग रही हैं और लगाई जाएंगी, ऐसा होता है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सारस्वत और सनाड्य, आद और आदिगौड़ के शासन या उनके वेद, शिखा, सूत्र, कुलदेवी का वीडियो बनाते हैं। और ये काल प्रभाववश जो कोई बताए कि मैं बंगाली हूँ, मैं गुजराती हूँ, तो ये क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों में भी यही शासन, यही शिखा, यही सूत्र, यही गोत्रों के ब्राह्मण मिलेंगे। केवल भाषा भेद है। आप जो आपका डिक्शनरी है भाषा का, उसमें जो गोत्र है उसमें देख सकते हैं कि जी इस गोत्र को, इस भाषा को इस भाषा में क्या कहते हैं, और स्वयं अपने दिमाग से उसमें लगा सकते हैं। क्योंकि जो गुर्जर हैं वो गुजरात के रहने वाले हैं, बंगाली गौड़ बंगाल के रहने वाले हैं, तेलंग ब्राह्मण तमिलनाडु, कर्नाटका के साइड में रहने वाले हैं। इस प्रकार से जो सारस्वत ब्राह्मण हैं वह सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले ब्राह्मण हैं, जो कि लुप्त है लेकिन वह जमीन के अंदर बहती है। इसलिए उन्हें कहा गया, जब उसकी एक ही पहचान शास्त्रों में है कि जहाँ पर गन्ने की फसल की पैदावार होती है वहीं पर सारस्वत ब्राह्मण निवास करते हैं। नमस्कार दोस्तों।